नमस्कार। आज हम बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पर एक काफी गहरी समीक्षा करने वाले हैं। कहते हैं ये निवेश की दुनिया में एक तरह की बाइबल है। हाँ बिल्कुल, बहुत अहम किताब मानी जाती है। तो आज हमारे पास इस किताब की एक विस्तृत समीक्षा है और हमारा इरादा है कि इस समीक्षा से वो खास बातें, वो गहरी समझ निकालें कि भाई ये किताब आज भी इतनी असरदार क्यों है। सही बात है, दशकों पुरानी होने के बावजूद इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। चलिए फिर सीधे मुद्दे पे आते हैं। ये किताब सोचिए 1949 में छपी थी और इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग की नींव माना जाता है। बिल्कुल, समीक्षा भी यही कहती है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ग्राहम ने शुरू में ही ना निवेश और सट्टेबाजी, इसके बीच एक मोटी लकीर खींच दी थी। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उनका फंडा सीधा था, कंपनी की आंतरिक कीमत, उसकी असली वैल्यू क्या है, उसे समझो और स्टॉक तभी खरीदो जब वो उस कीमत से सस्ता मिल रहा हो। और ये आंतरिक मूल्य का जो विचार है, समीक्षा इसे ग्राहम के दर्शन का एकदम केंद्र बताती है। इसी से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है मिस्टर मार्केट, जिसकी समीक्षा में खूब चर्चा है। हाँ, मिस्टर मार्केट, वो मूडी साथी। बिल्कुल, ग्राहम बाजार को एक ऐसे मनमौजी इंसान की तरह देखते हैं जो रोज आपके पास आता है, कभी एकदम जोश में ऊंचे दाम लगाता है तो कभी बिल्कुल निराश होकर सस्ते में बेचने को तैयार है। तो ग्राहम का क्या कहना था इस पर? समीक्षा के मुताबिक सलाह सीधी है, मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स पर ध्यान मत दो। रोज के भाव ऊपर नीचे होते रहेंगे, उस शोर में मत फंसो। कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, क्या बिजनेस मजबूत है, लंबे समय में चलेगा, बस यही मायने रखता है। सही कहा। और रिस्क का क्या? जोखिम कम करने के लिए क्या सुझाव था? उसके लिए ग्राहम का वो मशहूर सिद्धांत है, सुरक्षा का मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समीक्षा इसे बहुत अहमियत देती है। हाँ, ये मैंने सुना है। इसका मतलब क्या है असल में? मतलब साफ है, मान लीजिए आपने किसी शेयर की आंतरिक कीमत 100 रुपए निकाली। अच्छा। हाँ, तो उसे 100 पर नहीं बल्कि काफी कम, शायद 60 या 70 रुपए पर खरीदो। अच्छा, समीक्षा इसे एक सेफ्टी नेट या कुशन की तरह बताती है, ताकि अगर आपका अंदाजा थोड़ा गलत निकले या बाजार अचानक गिर जाए तो भी आपको बड़ा झटका न लगे। तो ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, ये वाकई में रिस्क घटाने का तरीका है। बिल्कुल, समीक्षा इसे एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल तरीका मानती है। तो समीक्षा इस किताब की किन चीजों की खास तारीफ करती है? मेरे ख्याल से वो अनुशासन वाली बात। हाँ बिल्कुल, एक तो इसकी कालातीत बुद्धिमत्ता। अच्छा। मतलब ये बातें आज भी उतनी ही सच है, खासकर भावनाओं में बहकर फैसले मत लो और निवेश में अनुशासन रखो। और समीक्षा ये भी कहती है ना कि जो नए संस्करण हैं जिसमें जेसन ज़्वाइग की कमेंट्री है, वो इसे आज के लिए और भी प्रासंगिक बनाते हैं। जी हाँ, ज़्वेग की जो टिप्पणियां हैं समीक्षा के अनुसार, वो ग्राहम के पुराने सिद्धांतों को नए उदाहरणों से जोड़ती हैं। अच्छा। जैसे .com बबल हो या 2008 का आर्थिक संकट। अच्छा, इससे समझना आसान हो जाता होगा। हाँ, पाठकों को ये समझने में मदद मिलती है कि ये सिद्धांत आज के बाजार में भी कैसे काम करते हैं। लेकिन समीक्षा सिर्फ तारीफें नहीं करती, कुछ कमजोरियां भी बताती है ना? जरूर जरूर। समीक्षा ये मानती है कि ग्राहम के लिखने की शैली वो थोड़ी सूखी या अकादमिक लग सकती है कुछ लोगों को। मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है समझने में। हाँ, थोड़ी वित्तीय समझ हो तो बेहतर है। और कुछ उदाहरण जैसे 1940 के दशक के रेल रोड बॉन्ड वगैरह, वो तो जाहिर है अब पुराने लगते हैं। हालांकि जैसा कहा, ज़्वेग के नोट्स उसमें मदद करते हैं। तो अगर इस पूरी समीक्षा को समेटना हो तो निचोड़ क्या है, मुख्य बातें? देखिए, मुख्य बातें तो वही हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी सस्ती और अच्छी कंपनी ढूंढो और लंबे समय के लिए रखो। हाँ, फिर वो सुरक्षा का मार्जिन हमेशा रखो, मिस्टर मार्केट के रोज के नाटक को नजरअंदाज करो, और सबसे जरूरी, दिमाग से काम लो, भावनाओं से नहीं। एकदम तर्क और अनुशासन। समीक्षा ये भी साफ करती है कि ये किताब किसके लिए बेस्ट है। हाँ, किसके लिए है ये? ये उन लोगों के लिए है जो सब्र रखने को तैयार हैं, जो लंबी अवधि का सोचते हैं और जो सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि निवेश के पीछे की फिलॉसफी समझना चाहते हैं। मतलब जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है ये। बिल्कुल नहीं, समीक्षा यही कहती है। और ये बात भी दिलचस्प है कि वॉरेन बफे जैसे बड़े निवेशक ग्राहम को अपना गुरु मानते हैं। समीक्षा इसका जिक्र करती है। हाँ बिल्कुल, बफे का वो मशहूर कोट है ना कि ये निवेश पर लिखी गई अब तक की सबसे अच्छी किताब है। सही। और समीक्षा का तर्क है कि आज के माहौल में जहां मीम स्टॉक्स और क्रिप्टो वगैरह का इतना शोर है, वहां ग्राहम के ये शांत,
तर्क संगत सिद्धांत शायद और भी जरूरी हो गए हैं। एक तरह से स्थिरता देते हैं। हाँ, ये शोर के बीच एक लंगर की तरह है। ये धैर्य और अनुशासन से दौलत बनाने का नक्शा है, कोई लॉटरी का टिकट नहीं। बिल्कुल सही कहा। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं, जो इसी समीक्षा से निकलती है। ग्राहम तर्क, अनुशासन और लंबी सोच पर बहुत जोर देते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इन सिद्धांतों को सिर्फ निवेश तक ही रखना ठीक है, या आज की इस तेज भागती हुई, कभी-कभी बहुत भावनात्मक दुनिया में जीवन के दूसरे हिस्सों जैसे करियर, रिश्ते या बड़े फैसलों में भी लागू किया जा सकता है? सोचने वाली बात है।